पर्ची वाले बागेश्वर बाबा जो अपने आप को शास्त्री कहकर पुकारते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित यानी विद्वान, मर्यादा और शालीनता का प्रतीक। लेकिन आज हम आपको इनकी ऐसी ऐसी भाषा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर इनके भक्त भी शर्मा जाएं। हजारों की संख्या में महिलाएं इनकी कथाओं में पहुंचती हैं, इनका प्रवचन सुनती हैं, लेकिन मीडिया में बाबा ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है शायद वही महिलाएं वो सुन भी ना पाएं। दिवाली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। ऐसे बाबा जो खुद को धर्म और मर्यादा का उपदेशक बताते हैं, अगर उनकी जुबान से ऐसी बातें निकले तो सोचिए वो अपने अनुयायियों को क्या सिखा रहे हैं। कहने को अब सफाई में कह देंगे कि जुबान फिसल गई थी और भक्त मान भी लेंगे, लेकिन दिमाग पर जोर डालकर देखिए कि जुबान आखिर कितनी बार फिसल सकती है। ये एक बार की बात नहीं, कई मौकों पर बाबा ने वही आपत्तिजनक भाषा दोहराई है। और ये तो बस शुरुआत है। एक न्यूज चैनल के लाइव शो में बाबा ने खुलेआम ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि सुनने वाले दंग रह जाएं। गुरुजी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज की भक्ति? ये आप जो है भारत पाकिस्तान का नक्शा तुम बाबाओं को लड़वाने आए हो क्या? तूने ठेके ही ले रखा है महात्माओं को लड़वाने का कि कौन बढ़िया है? ये बता, तू बढ़िया है या तेरे पिताजी बढ़िया है? अब बता, हैं? तो बस दोनों सही है। उन्होंने बोला दोनों सही है। बेटा ज्यादा खुजली हो तो हवेली पे भी आ जाना। कार्यक्रम में आए शख्स का सीधा सा सवाल था कि प्रेमानंद जी को किसी जादू या अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखते, ऐसे में उनकी भक्ति बढ़ी या धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्ची और जो कला दिखाते हैं वो बढ़ा? इस सवाल से बाबा तिलमिला गए। कहते हैं कि ज्यादा खुजली हो तो हवेली पे आ जाना। सोचिए कैसी खुजली और कैसी हवेली। बाकी इनका एक और बयान हाल ही में वायरल हुआ था, वो भी सुनिए। इस देश को बचा लीजिए वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती। लोगों ने बाबा के बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। क्योंकि देश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ऐसे में बाबा का ये बोलना कि देश को बचा लो, इस पर लोगों ने बाबा को खूब ट्रोल किया। जबकि बाबा समय समय पर चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र तो कभी देश का भविष्य तक बताने लगते हैं। इनका कहना होता है कि देश की सरकार को इनसे मदद लेनी चाहिए ताकि देश सुरक्षित रहे, कोई घटना होने से पहले ही सतर्क हो जाएं। लेकिन सरकार है कि इनकी सुनती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी जानती है कि इनको जो माहौल बनाना है बनाने दो। पर्ची वाले बाबा चर्चा में रहने का एक भी मौका छोड़ते नहीं है। ये वायरल होने के हर एक अंदाज से भली भांति वाकिफ है। समय समय पर इनका सायराना अंदाज। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। शायरी के साथ साथ चुटकुला। ट्रेन में हमारी लड़ाई हो गई थी, हमने कहा आंटी जी जरा आप इस वाली सीट पर आ जाइए। अरे इतनी नाराज हुई, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? तो हमने कहा सिस्टर बोलूं? बोली तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो। तो फिर हमने कहा कि माता जी। बोले मैं तुम्हारी माँ कहाँ से लगती? आज तुम माता जी कहोगे, कल मेरा तुम संपत्ति मांगने लगोगे। फिर हमने कहा लफड़ा है। हमने कहा आंटी नहीं बोल सकते, सिस्टर नहीं बोल सकते, माता जी भाभी जी बोले तो बोली ये चलेगा। और इतने मनोरंजन के बाद भक्तों को जागरूक करने के लिए इनका हिंदू राष्ट्र वाला भावुक और जोशीला नारा, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। इन्हीं सबसे फेम पाते पाते बाबा ने टेंट की कुर्सियों से निकलकर सीधे क्रूज तक का सफर तय कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के समंदर में गोते लगाते हुए देखे जाते हैं। महंगे महंगे चश्मे, जैकेट, टूर, लग्जरी लाइफ का पूरा आनंद। जबकि वहीं प्रेमानंद जी को सुनिए। हम लोग वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं,
हमें जितना वस्त्र चाहिए उतना, जितना भोजन चाहिए उतना। यही अंतर है प्रेमानंद जी में और पर्ची वाले बाबा में। खैर, आप दर्शक इन बाबा लोगों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।